हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ द चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इस लेक्चर में अपन फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स जो अपने सिलेबस में हैं उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स अपन ने बात की थी, काफ़ी स्पेशल गेस्ट होते हैं कार्बन कंपाउंड्स में। तो चलिए इनको डिटेल्ड तरीके से एकदम ज़ीरो से अपन नेक्स्ट ब्लैंक पेज पे समझते हैं। तो अपने को पता है कार्बन जो होता है वो काफ़ी फ्रेंडली एलिमेंट होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है मीथेन। तो अभी तक अपन ने बात की कि कार्बन जो है अपने आप को हाइड्रोजन से अटैच करता है। कोई ज़रूरी थोड़ी है हाइड्रोजन से करे, दूसरे एटम से भी कर सकता है। तो हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम आता है तो उसको अपन बोलते हैं हेट्रो एटम। हेट्रो एटम में क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन हो सकता है। अब ये जो ऑक्सीजन है ना, ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ के आ सकता है या फिर कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जुड़ के आ सकता है, या दो ऑक्सीजन एक कार्बन और हाइड्रोजन के साथ आ सकते हैं, ठीक है, या फिर C डबल बॉन्ड O इस तरीके से आ सकता है। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम्स में क्या है, हेट्रो एटम जो है अपना वो ऑक्सीजन है, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन की तो बात अपन कर ही रहे थे पहले। तो यहाँ पे जब ये ऑक्सीजन जब ग्रुप्स में आके इससे अटैच होगा एक हाइड्रोजन की जगह, है ना, यहाँ पे इन सब की जो वैलेंसीज होती हैं जो बॉन्ड बनाते हैं सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, तो हाइड्रोजन हटके वहाँ पे चिपक जाएंगे जाके ये सारे के सारे। इसी तरीके से क्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन की बात करें, आयोडीन और ब्रोमीन की, ये अपना पीरियोडिक टेबल एक चैप्टर था पहले जो कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल अपने पास, इसमें जो सेकेंड लास्ट ग्रुप होता है ना, ये वाला, ये होता है अपना हैलोजन ग्रुप। तो अपने जो काम के एटम्स हैं या एलिमेंट हैं वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये चार हेट्रो एटम्स अपने सिलेबस के हिसाब से कार्बन के साथ आ सकते हैं। तो ये जो अपने चार एलिमेंट्स हैं ये हैलोजन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब अपने पास में टोटल 5 हेट्रो एटम्स हो गए जो हाइड्रोजन को हटा के अपने आप को अटैच कर सकते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन तो ग्रुप में भी आ सकता है ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ में, ठीक है। वहीं क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन सिंगल सिंगल आएंगे। अब यहाँ पे ये जब आके अटैच करेंगे तो वो कौन सी क्लास ऑफ कंपाउंड बनेगा, उनकी नेमिंग कैसे करेंगे अपन, वो सब अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन को मैं हटा दूँ और यहाँ पे अगर मेरा क्लोरीन आ जाए या ब्रोमीन आ जाए या आयोडीन अटैच हो जाए इससे, या फिर फ्लोरीन अटैच हो जाए, तो यहाँ पे जो क्लास ऑफ कंपाउंड बनेगा ना, इसको अपन बोलते हैं हेलो एल्केन्स। तो यहाँ पे जब इस कंपाउंड की नेमिंग करेंगे जहाँ पे अपने पास हेलोजन ग्रुप्स के एलिमेंट्स अटैच हो रहे हैं या एटम्स अटैच हो रहे हैं, तो वहाँ पे नेमिंग करते टाइम इनका जो नेम है इन हेलोजन ग्रुप वाले एटम्स का, इनको अपन प्रीफिक्स में यूज़ करते हैं। यहाँ पे प्रीफिक्स यूज़ करेंगे अपन। क्लोरीन के लिए अपन यूज़ करेंगे क्लोरो, ठीक है। फिर बात करेंगे ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, और फ्लोरीन के लिए अपन यूज़ करेंगे फ्लोरो। क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो एंड फ्लोरीन के लिए फ्लोरो। ये अपना प्रीफिक्स होगा। प्लस साथ में उसके अपन जो यहाँ पे एल्केन, अगर ये हेट्रो एटम्स नहीं आते तो इस एल्केन का क्या नाम होता, दैट वाज मीथेन। तो यहाँ पे एल्केन का नाम लगा देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं क्लोरीन आ रहा है, इसके साथ में क्लोरीन अटैच कर रहा है, तो अपन इस कंपाउंड का नाम क्या रखेंगे, ये जो बनेगा। तो यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन के लिए प्रीफिक्स अपन यूज करेंगे क्लोरो, और एल्केन कौन सा है, मीथेन, तो इसको बोल देंगे क्लोरोमीथेन। तो यहाँ पे अगर मैं ब्रोमीन लगा दूँ तो ये अपना क्या बन जाएगा, ब्रोमो, प्रीफिक्स यूज करेंगे ब्रोमो मीथेन। इसी तरीके से फ्लोरीन लग जाएगा तो फ्लोरोमीथेन, आयोडीन लग जाएगा तो आयोडोमीथेन। यहाँ पे अगर मान लो कार्बन 2 होते इस तरीके से, फिर यहाँ पे अपन इस यहाँ पे जो हाइड्रोजन आता है उसको हटा के अगर अपन आयोडीन लगाते तो क्या होता है इसका नाम। अब यहाँ पे प्रीफिक्स क्या होगा, आयोडो, और यहाँ पे जो एल्केन है दैट इज़ इथेन, तो आयोडो इथेन। तो हेलो एल्केन्स में अपने पास में 4 तरीके के हेट्रो एटम आ सकते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
और जब नेमिंग करते टाइम कंपाउंड में उनको यूज़ करेंगे तो उनके लिए क्लोरीन के लिए क्लोरो यूज़ करेंगे, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो एंड फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, प्लस एल्केन का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे अपने पास उसकी नेमिंग हो जाएगी। तो ये तो बात हो गई अपनी हेलो एल्केन्स की। अब बात करते हैं अगर ऑक्सीजन एज ए हेटेरो एटम आए तो वहाँ पे कौन से क्लास ऑफ कंपाउंड्स बनती है, उनकी नेमिंग कैसे करेंगे वो अपन देखेंगे। तो यहाँ पे अपन ने कार्बन कंपाउंड लिया है मीथेन। अब मीथेन में एज ए हेटेरो एटम ऑक्सीजन जब आएगा तो अपन ने ऑक्सीजन में बात किया था कि ऑक्सीजन हमेशा एक ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ आता है, मतलब अपने साथ H लेके आएगा, जैसे OH आ गया या CHO आ गया या COOH आ गया या C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि इनका बेसिकली बॉन्डिंग कैसे होगी। ये जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं इनके अंदर आपस में कैसे बॉन्डिंग हो रही है इसकी बात करें तो ये है अपना सिंगल बॉन्ड O फिर H। अभी ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह पे ये खुद लग जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसके आउटर मोस्ट में कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई। तो वहाँ पे अपनी वैलेंस सेल कंप्लीट करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक हाइड्रोजन के साथ कर लेगा, एक इस कार्बन के साथ कर लेगा। ठीक है। इसी तरीके से CHO की बात करें तो यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड H। तो ध्यान से देखो, इस कार्बन में 3 वैलेंसीज तो पूरी हो गई इसकी 3 बॉन्ड से, एक वैलेंसी इनकम्प्लीट है जो कि कैसे करेगा, ये जाके अटैच करके कंप्लीट कर लेगा अपनी। ठीक है। नेक्स्ट है अपना COOH। तो यहाँ पे बेसिकली ये कार्बन एटम डबल बॉन्ड O बनेगा, फिर एक ऑक्सीजन के साथ, फिर ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ में। ठीक है। नेक्स्ट है अपना CO। तो यहाँ पे तो सिंपली अपने को दिख ही रहा है, यहाँ पे तो पहले से बता रखा है अपने को ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये दोनों साइड में अपने देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड यहाँ पे दोनों तरफ है। तो यहाँ पे एक कार्बन कंपाउंड की चेन जुड़ेगी और इधर दूसरी जुड़ेगी। अब यहाँ पे जो इन ग्रुप ऑफ एटम्स में मैंने बॉन्डिंग बताई है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है कि एक दूसरे से कैसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि कई बार इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने को आ जाता है और बच्चों को ये पता नहीं लगता कि किसके साथ कौन सा बॉन्ड बन रहा है। जैसे यहाँ पे COOH दिख रहा है, तो यहाँ पे बच्चे क्या करके आ जाएंगे, इस तरीके से करके आ जाएंगे, तो गलत हो जाएगा भाई ना। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, फिर सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ फिर हाइड्रोजन जुड़ रहा है। यहाँ पे फिर एक एक बॉन्ड हटा के आप 2-2 इलेक्ट्रॉन लगाते जाओ, इजीली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। चलिए, अगर इस मीथेन के अंदर एक हाइड्रोजन को हटा के अपन OH लगा दें तो ये जो OH है इस पूरे मीथेन की प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा और ये बन जाएगा एल्कोहल। OH जुड़ते ही कार्बन कंपाउंड एल्कोहल में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जब OH जुड़ता है किसी कार्बन कंपाउंड में H को हटा के, तो वहाँ पे जो क्लास ऑफ कंपाउंड बनता है वो है एल्कोहल। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? नेमिंग के लिए आपको ध्यान रखना है, जब ऑक्सीजन एज ए हेटेरो एटम आता है किसी कार्बन कंपाउंड में, तो वहाँ पे जो ये ग्रुप्स आए हैं अपने पास में विद ऑक्सीजन अटैच्ड विद देम, तो इनको अपन एज ए सफिक्स यूज करते हैं नेमिंग के दौरान। अब एल्कोहल में सफिक्स क्या आएगा? वो आएगा OL, मतलब नेम के बाद में लगेगा। जैसा अपन ने हैलोजन ग्रुप में देखा था कि वहाँ पे अपन उनको एज ए प्रीफिक्स यूज कर रहे थे, मतलब एल्केन से पहले उनको यूज कर रहे थे। यहाँ पे एज ए सफिक्स यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल में सफिक्स आएगा OL और यहाँ पे आ जाएगा एल्केन। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर सफिक्स अपना वोवल से स्टार्ट हो रहा है, वोवल मतलब AIOU, ये देखो O से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको एल्केन में से E हटा देना है और फिर OL जोड़ देना है। अब अपने सिलेबस में जितने भी ऑक्सीजन वाले फंक्शनल ग्रुप्स दे रखे हैं ना, इनके जो सफिक्स हैं वो सारे वोवल से ही स्टार्ट होंगे, मतलब एल्केन में से ई हटा के अपने को आगे उनका सफिक्स को जोड़ना है। ओके, अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि ये कौन सा कंपाउंड बना है, तो ये बताओ पहले एल्केन कौन सा है? ये है मीथेन, तो यहाँ लिखेंगे मीथेन। अब यहाँ पे अपने सफिक्स यूज करेंगे OL। सिंस ये वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो अपने को ये ई हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो ये होगा मीथेनॉल, OL लगा देंगे तो बन जाएगा मीथेनॉल। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर इसी में ही मान लो मैं कार्बन एटम 2 ले लूँ इस तरीके से और यहाँ पे फिर मैं HH जोड़ दूँ, यहाँ OH जोड़ दूँ, तो यहाँ क्या बनेगा? अब ये बन गया इथेन। ई हटा के अपन क्या लगा देंगे? OL एज ए सफिक्स यूज करेंगे, तो ये बन गया इथेनॉल। थर्ड क्या होगा? प्रोपेनॉल। फोर्थ क्या होगा? ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल।
अब ये जितने भी मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ये जो भी बने हैं ये सारे के सारे क्या है, एल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज है। क्योंकि यहाँ पे जो अपना मिथेनॉल बना है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपन देख पा रहे हैं, दैट इज CH3OH। उसके बाद बात करें इथेनॉल में, तो इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, दैट इज C2H5OH। तो यहाँ से जब अपन यहाँ पे गए तो एक्स्ट्रा CH2 जुड़ा है। यहाँ से देखो एक C जुड़ा तो 2 C हो गए। अब H3 थे यहाँ पे, H5 हो गए 2 जुड़ के, बाकी OH तो दोनों में है। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर एल्कोहल ग्रुप्स की बात करें तो वहाँ पे होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कोहल ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होती है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल एंड सो ऑन आगे बढ़ती चली जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जितने भी एल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज में जो कंपाउंड्स हैं उनकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल सबकी, बट वहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हैं। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट ये सब बढ़ते चले जाएंगे, सॉल्युबिलिटी भी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं अपन CHO। तो जब CHO ग्रुप एक हाइड्रोजन को हटा के इस मीथेन में से अगर लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो अपने को क्लास ऑफ कंपाउंड्स मिलेंगे दैट विल बी एल्डिहाइड। तो अगर एल्डिहाइड की नेमिंग करनी है अपने को तो यहाँ पे वही एल्केन प्लस यहाँ पे सफिक्स यूज होगा AL। अब ध्यान से देखो ये जो सफिक्स है ये वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो ई हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इसकी नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी नेमिंग करता हूँ ये वाले कंपाउंड की, तो इस कंपाउंड का नेम क्या होगा। तो पहले एल्केन कौन सा है, ये देखो 2 कार्बन है, ध्यान रखना है कार्बन 2 हैं, इसको भी काउंट किया जाएगा। तो ये है इथेन, ई तो हटाना पड़ेगा और यहाँ पे AL लगा देंगे, ये बन जाएगा इथेनॉल। क्लियर है बात। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अपने को पता है कि CHO पहले से है, C है एक अपने पास, तो यहाँ पे एक कंपाउंड ये भी तो बन सकता है। अपने को पता है कि CHO जो है इस तरीके से अटैच होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे H, तो यहाँ पे सिंपली एक H और जुड़ जाए। तो यहाँ पे जो ये कंपाउंड बना है ना ये वाला, ये क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो अपने पास एक कार्बन है, ठीक है, तो एक कार्बन है तो ये कौन सा एल्केन हो गया, मीथेन। अब इसका नेमिंग करना है तो AL लगाना पड़ेगा, तो मीथेन में से ई हटाना पड़ेगा और AL हो जाएगा। तो ये पहला कंपाउंड है किसका, एल्डिहाइड होमोलॉगस सीरीज का। तो फर्स्ट कंपाउंड है मिथेनॉल, सेकंड है इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, और ये जो कंपाउंड्स है ये CH2 से डिफर करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है COOH। अगर यहाँ मीथेन में ऊपर हाइड्रोजन की जगह अगर अपन COOH लगा दें, जैसे COOH, तो यहाँ पे जो क्लास ऑफ कंपाउंड बनता है दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नेक्स्ट जब अपन कार्बोक्सिलिक एसिड्स की नेमिंग करेंगे तो यहाँ पे जो सफिक्स आएगा दैट विल बी IOC एसिड, और यहाँ पे एल्केन, एल्केन में से ई हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वोवल से स्टार्ट हो रहा है सफिक्स। ठीक है, तो ऊपर जो अपन ने ये कंपाउंड बनाया है इसका नेमिंग कर सकते हैं अपन। देखो यहाँ पे 2 कार्बन है तो एल्केन कौन सा है, इथेन, तो यहाँ लिखेंगे इथेन, ई हटा के IOC एसिड, तो ये बन गया इथेनोइक एसिड। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे COOH ग्रुप है, तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ COOH जो है इसमें H लगा दूँ मैं डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी तो पूरी हो गई ना इस कार्बन की। तो यहाँ पे एक कार्बन है तो यहाँ पे एल्केन जो होगा दैट विल बी मीथेन, ई हटा के IOC लगा देंगे और फिर एसिड, तो ये बन गया मिथेनोइक एसिड। तो होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में पहला जो कंपाउंड होता है दैट इज मिथेनोइक एसिड, फिर इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड एंड सो ऑन। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट है कीटोन ग्रुप। अब कीटोन ग्रुप के अंदर ध्यान से समझना है आपको कि यहाँ जो कार्बन है ना, ये कार्बन दोनों तरफ एक एक कार्बन से अटैच होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे ये जो कार्बन है ये 2 कार्बन एटम से कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे बाकी जो वैलेंसी पूरी होगी वो हाइड्रोजन से होगी भाई, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये अपना फर्स्ट कंपाउंड बनेगा कीटोन ग्रुप का। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो ये है अपना कीटोन ग्रुप, तो इसमें जो सफिक्स यूज होगा दैट विल बी ONE। अब सिंस ये अपना वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे एल्केन में से ई हटेगा, तो यहाँ पे इसकी नेमिंग कर सकते हैं। ये कौन सा एल्केन है, देखो 3 कार्बन, दिस इज प्रोपेन, तो यहाँ पे बनेगा
पेन, तो ई तो हटाना पड़ेगा और लास्ट में लगेगा 1। प्रोपेनॉन, ध्यान रखना है। फर्स्ट मेंबर जो होता है कीटोन ग्रुप का दैट इज़ प्रोपेनॉन। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें ना तो मीथेनॉन बनेगा ना इथेनॉन बनेगा, फर्स्ट जो कंपाउंड होगा वो होगा प्रोपेनॉन, बिकॉज CO के अंदर जो कार्बन है उसमें दोनों तरफ अपने को एक एक कार्बन अटैच करना है, मतलब जो CO वाला जो कार्बन है वो मिडल में आता है। तो ये सारी बातें हुई फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने वही बोला, आप पोज करके देख लेना कि यहाँ पे हेट्रो एटम्स आ सकते हैं, और यही अपन ने बताया एल्कोहल में OH है। अगर हेलो एल्कीन है तो यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, अपने फ्लोरीन, आयोडीन इनकी बात की थी। एल्डिहाइड में CHO आएगा। कीटोन में C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा ये अदर 2 कार्बन से। कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH होता ही है। ये सारे अपन ने देख लिए थे। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ये भी अपन ने देख लिया। ये अपने को सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखने हैं। एग्जाम्पल, अगर 3 कार्बन है तो वहाँ पे प्रोपेन बोलेंगे उसको। अगर वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है तो वहाँ पे या तो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे या सफिक्स करेंगे। प्रीफिक्स अपन किस में, हैलोजेंस में यूज़ करते हैं, और सफिक्स बाकी जो ऑक्सीजन जहाँ जहाँ आता है ग्रुप में उसमें अपन सफिक्स यूज़ करते हैं, और वहाँ पे ई हटाते हैं अगर सफिक्स अपना वोवल से स्टार्ट होता है। तो वही बोल रहा है, अगर फंक्शनल ग्रुप वोवल से स्टार्ट होता है तो ई को अपन डिलीट कर देते हैं। तो प्रोपेन विद कीटोन ग्रुप इज नेम एज, प्रोपेन में से ई हटा दिया, प्रोपेनॉन। तो फोर्थ में ये बोल रहा है अगर अनसैचुरेटेड कार्बन चेन है, तो ये अपन ने स्टार्टिंग में देख लिया था जब अपन ने एल्कीन्स एल्काइंस पढ़े थे वहाँ पे, है ना। तो बोल रहा है कि जैसे सैचुरेटेड में तो अपन एन यूज़ करते हैं रूट वर्ड के बाद, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन। वहीं पे अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो ईन यूज़ कर लेंगे, जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। क्या मीथीन होता है क्या? नहीं। डबल बॉन्ड के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए, तो इथीन से स्टार्ट होगा। इसी तरीके से अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो YN लगा देते हैं। यहाँ भी ये इथाइन से स्टार्ट होगा, मिथाइन नहीं होगा, क्योंकि 2 कार्बन एटम्स चाहिए अपने को। नेक्स्ट अपन ने वही बोला, अगर हेलोजन ग्रुप है, अगर प्रीफिक्स यहाँ यूज़ करेंगे क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो एंड सो ऑन। एल्कोहल में अपन सफिक्स यूज़ करते हैं OL, एल्डिहाइड में AL, कीटोन में 1, कार्बोक्सिलिक एसिड में OIC एसिड, ठीक है। और साथ में एल्केन्स, इन चारों में जो अपने एल्केन होता है उसमें से ई हटा देते हैं, बाकी अपन यूज़ करते हैं, और लास्ट में सफिक्स ये लिख देते हैं। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। राइट द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप BR। तो BR अगर अपने को लिखना है तो पहला तो अपन क्या लिखें, ब्रोमोमीथेन, फिर उसके बाद ब्रोमोइथेन। तो एक बार मीथेन में लगा दें अपन इस तरीके से, ये BR। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ CH3BR। तो इससे अगला जो होगा वो CH2 से डिफर करेगा, तो एक कार्बन और जोड़ दें, 2H5BR। तो ये 2 अपने पास फर्स्ट 2 मेंबर्स आ गए ब्रोमीन के फंक्शनल ग्रुप के, ठीक है। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर फॉर्मूला ऑफ सम फंक्शनल ग्रुप। CHO है, ये अपना कीटोन है। राइट द नेम ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये तो एल्डिहाइड है भाई, और ये अपना कीटोन है। तो चलिए इस लेक्चर को अपन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिले। चलिए बाय बाय।